अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में हमने शुरू किया है सर्विस टैक्स पे, यानी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पर बात करने। और टाइम टू टाइम आपको वीडियोस में हेल्प करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, उसके अलावा प्रोसीजर्स और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं, ताकि आप अपने बिजनेसेस को अपने जो प्रोविंस है उसकी रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ जो है रजिस्टर कर सके। आज बात हो रही है और अच्छी बात यह है कि हर एक प्रोविंस ने अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट बनाई हुई है। तो इस वक्त हम हैं KPRA पर, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी। और इसमें अगर आप आ जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, तो ये सेल्स टैक्स कैलकुलेटर जो है इन्होंने बनाया हुआ, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ इस तरह है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि टैक्स लॉज में अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक तो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है जो आपने अपनी सर्विसेज पर, अपनी इनवॉइस पे चार्ज करना है, 16% अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन फिर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो यहां पर अगर आप आएंगे और सर्विस नेम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट्स ओपनिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर देंगे, तो आगे वो रेट दे देंगे 15%। इसी तरह अगर आप सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स पर आकर क्लिक करेंगे तो उस पर टैक्स रेट 5 है। और यहां पर अगर आप अमाउंट डालेंगे तो फिर जो है टोटल टैक्स आ जाएगा। सपोज करें आप इनवॉइस कर रहे हैं किसी को 10,000 रुपीज की, तो कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपीज आ जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। HTTPS का मतलब है कि ये सिक्योर है। जो भी इंफॉर्मेशन आप इनसे इवन पूछ भी रहे हैं, बेशक इसमें आप अपनी कोई डिटेल नहीं डालें, लेकिन सिक्योर है। प्लस आप कल को कह सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको अगर टैक्स लॉ का और रेट्स का नहीं भी मालूम, और इवन अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, आपका बिजनेस नहीं है, आप कंसल्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, तो यहां पर खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से ये सेल्स टैक्स कैलकुलेटर है। याद रखें कि सेम सर्विसेज के लिए डिफरेंट रेट्स होंगे डिफरेंट प्रोविंसेस में। पंजाब में नॉर्मली 16% है सर्विसेज पे। लेकिन इस कैलकुलेटर का एक और फायदा भी है कि अगर आप सर्विसेज इसमें देखना चाहते हैं, तो जो रेंज ऑफ सर्विसेज है वो बहुत स्पेसिफाइड है और बहुत क्लियरली जो है आपको पता है। तो अगर जो है ब्रीफली आप देखना चाहते हैं, जैसे उस दिन भी हमने लास्ट वीक भी जो इंट्रोडक्शन टू सर्विस टैक्स इन पाकिस्तान की वीडियो थी, जो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं टैक्स दोस्ती के, उसमें हमने जनरल बात की थी और सर्विसेज का जनरली जिक्र किया था। इसमें आप देख लें, सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है कि इनको जो है ना, अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो इनको रजिस्टर करना है, रजिस्टर होना है रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, KPRA के साथ। लेकिन अगर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या इस्लामाबाद टेरिटरी में भी है तो ये सर्विसेज तो सिमिलर है। तो ये हो गई। फिर रेस्टोरेंट्स हो गई, उसमें भी फिर डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स एक्सक्लूडिंग ऑपरेटिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर और एज अ फ्रेंचाइज ऑफ मल्टीनेशनल। उसके अलावा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स, जैसे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में चर्सी रेस्टोरेंट वगैरह मशहूर है। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडेड मैरिज हॉल्स, फिर क्लब्स हैं, केटरर्स हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय जो है ये देख लें, एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। अगर आप इसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं और तो आप अपनी इनवॉइसिंग में इसके हिसाब से रेट शामिल करेंगे, डिपेंडिंग के आप किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा लीजिंग और रेंटल सर्विसेज अगर आप देखते हैं। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग ऑन सिमिलर सर्विसेज। फिर फिल्म मेकिंग या फिल्म प्रोडक्शन कर रहे हैं, ड्रामा प्रोडक्शन है, सीरियल बना रहे हैं या वैसे। उसके अलावा अगर फोटोग्राफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन के साइड पर आए तो ये बड़ा स्पेसिफिक है। जैसे ये कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर ऑन एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, एयर बलून वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रेट से, और इसका रेट चेक कर लेते हैं क्या रेट है, 15% के हिसाब से वो सर्विस टैक्स चार्ज करे अपने कंज्यूमर को। अब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि उसका कंज्यूमर पंजाब में है या वह, यहां बात कर रहे हैं कि आप KPRA के साथ रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर होने के बाद आप मतलब रजिस्टर होने से पहले आप चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी सर्विस फॉल करती है कि नहीं।
केपीआर के हवाले से भी या जनरली भी अगर आप ये पंजाब में या सिंध में वीडियो देख रहे हैं तो अपनी देखें कि यहाँ आपकी सर्विसेज लिस्टेड तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडेड बाय कस्टम हाउस एजेंट्स, आगे चलते हैं, कस्टम प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट, रियल्टर्स, या सर्विस प्रोवाइडेड बाय कार एंड अदर ऑटोमोबाइल डीलर्स। न्यू भी लिखा है, इसका मतलब है कि ये अभी इंसर्ट की होगी उन्होंने। उसके अलावा फिर है ड्राई क्लीन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉन्ड्रर्स, ड्राई क्लीनर्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, लार्ज साइज्ड। इसका क्या रेट है? इसका रेट 15% है। और अगर इसमें अब देखें लॉ तो आ जाता है, लेकिन लॉ के अंदर फिर मुख्तलिफ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेट है 15% का केपीके में, उसकी एक्सेप्शन क्या है। तो डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको, आप रजिस्टर हो कॉन्फिडेंस से। अब देखें इसी केस में अगर आप ड्राई क्लीनर है, लार्ज साइज 15% है, और अगर आप मीडियम साइज है तो आपका रेट 8% कर दिया। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। फिर बिजनेस कम्युनिटी भी, यानी आप अपनी एसोसिएशन के थ्रू बता उनको कह सकते हैं कि जी रेट कम करें या उसको जीरो करें। तो इसी तरह से एक्चुअल तरीके से बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है। और वेबसाइट्स पे भी जो अच्छे फंक्शंस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मैं शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और हम सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इस कैलकुलेटर से आपको हेल्प हो रही है कि आपने कितना रेट अप्लाई करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और आप इस तरीके से देख सकते हैं। हम इसको लिस्ट को इसलिए भी देख रहे हैं कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में नहीं भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आया मेरी सर्विसेज पीआरए के सर्विस टैक्स के कानून में आते हैं। सॉरी, पीआरए बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, तो पीआरए सबसे पहले जेहन में आता है। फिर बात हो रही है सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोरियर सर्विसेज। तो अब अगर कोई और बिजनेस भी आप हैं और आप रजिस्टर्ड हैं अपना सर्विस टैक्स के कानून में, तो जो कोरियर सर्विस आपको सर्विस टैक्स चार्ज करता है, क्योंकि कोरियर वालों ने सर्विस टैक्स चार्ज करना है अपने कस्टमर्स को। तो अगर आप कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, तो आप रजिस्टर्ड हैं अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी, अपने प्रोविंस की तो फिर आप इस सर्विस टैक्स को एज इनपुट क्लेम कर सकते हैं। ये तो चार्ज कर देंगे एज आउटपुट टैक्स, आप क्लेम कर लेंगे एज। तो जो कोरियर सर्विस वगैरह, तो रजिस्टर होने के आपके बिजनेस को बहुत सारे फायदे हैं। उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो सर्विस टैक्स है उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप एक नजर देखें तो इसमें बहुत सारे हैं। यहां पे आप देखें तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय लेडी ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक वगैरह। उसके अलावा अगर हेल्थ क्लिनिक की तरफ जाएं, तो इसलिए जब आप अपने बिजनेस को आप रजिस्टर कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आपको ख्याल होना चाहिए कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये अपने प्रोविंस के सर्विसेज टैक्स का भी आपने केटर करना है और सही कैटेगरी में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि गलत कैटेगरी में रजिस्टर करने एफबीआर के पास एनटीएन हासिल करने के लिए, या कंपनी रजिस्टर करते हुए गलत कैटेगरी में रजिस्टर करने का नुकसान ही होगा कि जब आप इस साइट पर आएंगे रेवेन्यू अथॉरिटी के पास सर्विस टैक्स के हवाले से, तो हो सकता है रेट्स ज्यादा चार्ज कर दें तो आपको डिसएडवांटेज हो जाए। दूसरे हेल्थ क्लिनिक शायद, यहाँ देख लेते हैं क्या रेट आ रहा है, 8% चार्ज कर रहे हो आप, गलती से 15% चार्ज या 16% चार्ज करें। उसके अलावा बैंडविड्थ सर्विसेज हैं, टेलीग्राफ हैं, टेलिक्स हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग ईमेल, डायल अप एंड अदर अलाइड सर्विसेज। साथ में ये कोड भी दिया होता है। ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से, जैसे कस्टम ड्यूटी में या कस्टम के कानून में गुड्स का दिया हुआ है, इसी तरह जो है सर्विसेज को भी कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे सर्विस लॉ के लिए। उसके अलावा अगर आप ऑडियो टेक्स्ट वगैरह देते हैं, आगे चलते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय बैंक्स और बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग सर्विसेज हर एक इंसान, हर एक बिजनेस यूज करता है, तो उसमें आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बैंक जो आपको बैंक चार्जेस चार्ज करता है उसमें जहां पर सर्विस टैक्स शामिल होता है, तो उसको आप इनपुट के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। हाँ, हर एक बिजनेस नहीं क्लेम कर सकेगा, लेकिन बैंक्स चूंकि चार्ज करते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये कॉस्ट सेविंग का तरीका है। उसके अलावा अगर आप आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, टाउन प्रमोटर हैं, डेवलपर हैं, प्लानर है, इतनी डिटेल में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कभी कभार कोई शख्स इसमें फॉल नहीं करता। जैसे आगे अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर आएगा और उसमें मेडिकल सर्जन नहीं होगा,
तो वो मेडिकल सर्जन फिर इंक्लूडेड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप आर्किटेक्ट नहीं है, सिविल इंजीनियर नहीं है, टाउन प्रमोटर नहीं है, डेवलपर नहीं है, प्लानर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका रियल एस्टेट से कुछ ताल्लुक है, तो फिर इस कैटेगरी में कम से कम आप फॉल नहीं करते, आपकी कोई और कैटेगरी होगी। मे बी आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में फॉल करते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अलाइड वर्क सच एज इलेक्ट्रिकल, गैस फिटिंग, प्लम्बिंग। अब जिनका ये काम है वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये काम है। इसका डायरेक्टली ताल्लुक है आपके इनकम टैक्स में। जब आप सेक्शन 153 के तहत आपसे विद होल्डिंग होगी, तो ना तो गुड्स पे होगी ना सर्विसेज पे होगी, बल्कि सी पार्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगी। तो उस हवाले से वहां कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगी, यहां एज ए सर्विस प्रोवाइडर हो रही होगी। और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाली चीज है, ये बहुत सारे प्रोविंसेस में इंक्लूडिंग पंजाब में हम भी इस पे केसेस वगैरह कर रहे हैं, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में, कि आया कंस्ट्रक्शन जो है वो गुड्स है, सर्विसेज है, या ये कोई तीसरी चीज है। तो उस हवाले से ये आपके लिए जानना एज ए बिजनेस ओनर या एज ए कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, मेडिकल, डेंटल और अलाइड हेल्थ फील्ड्स और डिसिप्लिन इंक्लूडिंग पैरामेडिकल एंड स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन। अगर इसमें से कोई भी एक कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, आप डेंटल प्रैक्टिशनर हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको रजिस्टर होना है। अगर आप केपीके में हैं तो वहां पे इस वेबसाइट पे और यहाँ पे होंगे। हमारा भी पेशावर में ऑफिस है, तो अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो हम दे सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं, हमसे रिलेटेड थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, टैक्स मैनेजमेंट, जैसे हम सर्विसेज देते हैं, टैक्स अफेयर्स एंड सिमिलर डिसिप्लिन, उस पे 5% है। याद रखें कि ये जो रिड्यूस्ड रेट्स हैं, और यहां पर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, जो रिड्यूस रेट्स हैं उनमें शायद आपको फिर आपको जो इनपुट है, जैसे आप अगर एक टैक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और आपको कुछ और लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें जैसे कोरियर या बैंक, तो आप शायद इनपुट क्लेम ना कर सके, क्योंकि जो आपका आउटपुट टैक्स है, यानी वो सर्विस टैक्स जो आप अपने कस्टमर्स को अपनी सेल इनवॉइस पे चार्ज करें, वो रिड्यूस्ड है, 5% है। तो शायद आप अपना इनपुट क्लेम ना कर सके। तो ऑब्वियसली आप अगर अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसमें सर्विस टैक्स कैसे अप्लाई होता है, उसके लिए आप कंसल्टेंट से, एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स दोस्ती के हमारे ऑफिस पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में है, तो आप मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली हर प्रोविंस के डिफरेंट रूल्स, और अगर आपका सारे प्रोविंसेस में है तब भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि ये वेबसाइट्स जो हैं, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज की हैं, इंक्लूडिंग जैसे एफबीआर की है, तो बड़ी हेल्पफुल हो गई हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, और आप जो है क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स कैलकुलेटर को खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी पर आके उस प्रोविंस में अगर आप रजिस्टर्ड है और उस प्रोविंस में आपका कस्टमर है, तो फिर कॉन्फिडेंस से आप अपनी यहाँ सर्विस को आइडेंटिफाई करें। जो बहुत लंबी लिस्ट है, ये अल्फाबेटिक, ये जो है न्यूमेरिकली अरेंज्ड है और लॉ के मुताबिक, और इसमें सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप फॉल करते हैं, ठीक है ना जी, तो उसमें आप फिर देखें और चार्ज करें। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, जिसमें इनकम टैक्स के साथ साथ अब हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, जिनको पीएसटी भी कहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो मुख्तलिफ टेक्निकल वर्ड्स हैं, टैक्सेबल सर्विसेज, वो सब चीजें जो आपको एज ए बिजनेस ओनर हेल्प करेंगी अपने बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटीज को समझने के लिए। क्योंकि अब बेसिकली 18th अमेंडमेंट के बाद आपकी फेडरेशन यानी कि जो है इस्लामाबाद कैपिटल, वो भी आपको टैक्स कर रहा है इन द शेप ऑफ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, जिसको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहते हैं। और अब प्रोविंसेस भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने प्रोविंसेस में सर्विसेज पे टैक्स लगा रहे हैं। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और जो टैक्सेस हैं वो तो प्रोविंसेस पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन सर्विस टैक्स पिछले 5-10 सालों में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे ऑफिसेज भी हैं, और बाकी ये वीडियोस का सिलसिला बनता रहेगा। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम इसको जवाब देते रहेंगे, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।